नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वान है। कक्षा 3 विषय हिंदी। मैं इस वीडियो में आपको गुंजन पाठमाला का पाठ 3 गुड़िया के बारे में समझाऊंगी। इस पाठ में बच्चों 3 गुड़िया के बारे में समझाया है और अकबर बीरबल का किस्सा है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि अकबर कौन और बीरबल कौन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकबर कौन था। तो अकबर जो था बच्चों, वो मुगल राज्य का राजा थे, मुगल राज्य के राजा थे और वह बहुत ही न्यायप्रिय और कला प्रेमी थे। और दरबार में, उन्हीं के दरबार में उनका मंत्री बीरबल था, जो अकबर को बहुत प्रिय था। तो जो बीरबल है वो अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और बुद्धिमानी से प्रसिद्ध था। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। दरबार में, राज्य दरबार में जो भी कोई प्रश्न पूछता तो बीरबल तुरंत जवाब दे देते, इसलिए वो अकबर के बहुत प्रिय थे। तो बच्चों, इस पाठ में 3 गुड़िया के बारे में बताया है। तो अभी देखते हैं कि अकबर और बीरबल में ये बीरबल जो है इस पाठ में वो 3 गुड़ियों के बारे में क्या बताते हैं। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि ये 3 गुड़ियों का अपना अलग अलग स्वभाव है। तो आपको कौन सी गुड़िया की तरह अपना स्वभाव रखना है, तो ये मैं आपको बाद में पूछूंगी, पाठ पढ़ाने के बाद में। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया है। कक्षा 3 विषय हिंदी, पाठ 3 गुड़िया। तो बच्चों देखिए, ये अकबर का दरबार और ये राजा अकबर। तो राजा अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। ये कलाकार है, ठीक है। तो ये कलाकार के हाथ में 3 गुड़िया दिख रही है, ये 3 गुड़िया। तो कलाकार ने क्या, जब राजा को वो 3 गुड़िया पसंद आई तो कलाकार ने क्या कहा कि जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और दरबारी, ये देखिए ये दोनों दरबारी, इन्होंने क्या कहा, इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। तो दूसरा दरबारी क्या बोलता है, ये तो हूबहू एक जैसी है, ये तो हूबहू एक जैसी गुड़िया दिख रही है। तो सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो उनके जो प्रिय राजा अकबर के जो प्रिय बीरबल, ये देखिए बीरबल, तो उनसे राजा क्या बोलता है, बीरबल तुम चुन सकते हो ये गुड़िया। तो बीरबल ने क्या कहा, कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। तो बीरबल ने 3 गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी गुड़ियों के मुंह पे हाथ रखते। तो इस तरह से उन्होंने 3 गुड़ियों आपस में देखी और पता लगाया कि कौन सी गुड़िया अच्छी है। तो वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोलते हैं, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो राजा बोलते हैं, वह कैसे। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बीरबल ने कैसे पता लगाया कि यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो आइए देखते हैं। बीरबल ने जब बताया कि जब मैंने इन 3 गुड़िया के कान में फूंक मारी तो ये पहली गुड़िया के बारे में बताया कि इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। जब मैंने इसके कान में, एक कान में फूंक मारी तो दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, ठीक है। दूसरी गुड़िया, इस गुड़िया में जब बीरबल ने फूंक मारी कान में तो इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि वह अपनी गुप्त बात दूसरों को बता देते हैं। तो आइए तीसरी गुड़िया के बारे में बताते हैं। तो बीरबल जब तीसरी गुड़िया के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं, इस गुड़िया के ना तो मुंह से हवा निकली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं जहाँ पना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो कलाकार क्या बोलता है, जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देता हूँ। और कलाकार ने बीरबल को यह गुड़िया तोहफे में दे दी। तो जो राजा थे वह बोलते हैं, वाह बीरबल, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से बच्चों, इस किस्से में 3 गुड़ियों का पता बीरबल ने अपनी चतुराई से लगाया। पहली गुड़िया में जब कान में फूंक मारी तो दूसरे कान से निकल गई। मतलब ऐसे लोग अपनी बातों को अनसुना कर देते हैं।
और दूसरी गुड़िया में जब बीरबल ने कान में फूंक मारी तो मुंह से निकल गई। मतलब ऐसे लोग अपनी बातों को, अपनी गुप्त बातों को दूसरों को जाकर बता देते हैं। और तीसरी गुड़िया में जब कान में फूंक मारी तो ना मुंह से हवा निकली ना कान से हवा निकली। मतलब ऐसे जो लोग हैं वो हमारी गुप्त और जो बातें हैं वो किसी को बताते नहीं है। मतलब श्रेष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे लोग। तो बच्चों आपको बताना है कि अब ये तीनों जो गुड़ियों का स्वभाव है, तो उसमें से आपको किस गुड़िया की तरह बनना है? तीसरी गुड़िया की तरह। सबका विश्वास जीतना है और विश्वसनीय बनना है। ठीक है, तो आप अपना स्वभाव तीसरी गुड़िया की तरह ही रखेंगे। ठीक है, हमारी कोई भी किसी की गुप्त बातें किसी दूसरे के पास जाकर नहीं बोलेंगे। तो हमें इस पाठ से और क्या सीख मिलती है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमें हमेशा सबका विश्वास पात्र बनकर रहना चाहिए। जब कोई अपना रहस्य या बातें हमें बताता है तो हमें उसे दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए, ना ही उसका रहस्य या बातें किसी और को बताना चाहिए। तभी हम पर कोई विश्वास करेगा। इसलिए हम सच्चे, नेक और ईमानदार बन सकते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छे से एक बार फिर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप अच्छे बच्चे बनेंगे। धन्यवाद।